हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे ड्रामा एंड थिएटर। तो शुरू करते हैं। द लिंक बिटवीन द ऑडियंस एंड द एक्टर इज़ वेरी क्लोज बोथ इन द फिजिकल एज वेल एज कल्चरल सेंस। Indeed, as Dr. Radhakrishnan said, the kingship of actor and audience has excited from the beginning. अब जो लिंक है ना ऑडियंस का और एक्टर का, बहुत ही नज़दीक का है। दोनों तरह से है, फिजिकल भी है और कल्चर सेंस से भी है। ठीक है, अब देखो जो डॉक्टर रामाकृष्णन है, उन्होंने कहा है कि जो किंगशिप है एक्टर की और ऑडियंस की, जो दोस्ती है या संबंध है ना, वो एक्साइटेड करता है शुरू से ही। मतलब वो एक्साइटेड करते ही है हमेशा शुरुआत से। समटाइम्स इट हैज़ बीन वेरी क्लोज एंड वर्ड और वर्क ऑफ द एक्टर वुड गिव अ हार्टी रिस्पॉन्स फ्रॉम द ऑडियंस। अब देखो कहते कुछ कभी कभी तो ये इतना क्लोज हो जाता है, जो काम है एक्टर का ना, वो ऐसे रिस्पॉन्स आता है ऑडियंस का, दिल से रिस्पॉन्स देती है वो। व्हेन इट इज़ एक्टेड ऑन द स्टेज, जब इसको एक्ट किया जाता है स्टेज पर। द थिएटर इज़ मीन्ड फॉर द सेम पर्पस व्हेन द एक्टर और द एक्ट्रेस स्टेज परफॉर्म्ड। ठीक है, सम इम्पोर्टेंट एक्ट्स ऑफ द लाइफ ऑन द स्टेज। अब देखो जो थिएटर है उसका मतलब क्या है कि कुछ पर्पस होता है, उद्देश्य होता है, और जो एक्टर होती हैं, एक्ट्रेस होती हैं ना, वो परफॉर्म करती हैं कुछ इम्पोर्टेंट जो एक्ट होते हैं ज़िंदगी के स्टेज पर और इन द फ्रंट ऑफ द ऑडियंस, और ऑडियंस के सामने। ठीक है, इन द थिएटर द एक्टर्स आर सेम टाइम्स ट्रेंड टू इम्प्रूव देयर लाइन्स और एक्ट। अब थिएटर में क्या होता है, जो एक्टर्स हैं उन्हें सेम टाइम में, उसी टाइम पर ट्रेंड भी किया जाता है, इम्प्रूव, उन्हें सुधारा जाता है उनकी लाइन्स को, उनकी एक्टिंग को, एक्ट को। दो नो पार्ट्स वर रिटन आउट एज दे आर टूडे। ठीक है, तो जो नहीं लिखे गए पार्ट्स दे आर टूडे, आज द एक्टर्स वर्क टुगेदर विद फ्रेंडली। देखो आपस में वो फ्रेंडली होते हैं, जो एक्टर्स होती हैं काम करती हैं मिलजुल कर। दे परफॉर्म्ड स्मूथ एंड हाईली पॉलिश्ड परफॉर्मेंस। वो मतलब परफॉर्म करती हैं स्मूथली और बहुत अच्छे से, है ना, निखार आता है उनकी परफॉर्मेंस में। इसके साथ ही हम करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ड्रामा। ठीक है, तो ड्रामा इज़ मेनली डिपेंड्स ऑन मैनी टाइप्स ऑफ एक्शंस। अब देखो ड्रामा जो डिपेंड करता है बहुत सारे किस्म के एक्शंस पर। द राइटर हैज़ एन एम इन द स्टोरी टू क्रिएशन ऑफ ब्यूटी। अब राइटर का उद्देश्य होता है स्टोरी में भी वो क्रिएट करे सुंदरता को। ही एक्सप्रेसिस इज एक्सप्रेशन थ्रू द मीडियम ऑफ स्टोरी। तो फिर वो अपने एक्सप्रेशन को कैसे एक्सप्रेस करता है, स्टोरी के माध्यम से। द पर्पस ऑफ द ड्रामा डील्स आउट मैनी पार्ट्स ऑफ लाइफ थ्रू एक्शंस सीरीज़। अब जो उद्देश्य है ना ड्रामा का, वो संबंध रखता है और बाहर आता है कैसे, डील्स आउट मैनी, जो पार्ट्स होते हैं ज़िंदगी के, उनके थ्रू। ठीक है, एक्शन सीरीज़ के थ्रू। इट्स मेन एम इज़ टू एंटरटेनमेंट, मीन्स मोर एंटरटेनमेंट एंड लेस ट्रेजिडी। अब देखो जो ड्रामा होता है उसका एम क्या है कि मनोरंजन करना, ज़्यादा एक्साइटमेंट होना ना, खुशी होना, और ज़्यादा खुशी होना और कम दुख होना, लेस ट्रेजिडी। टू होल्ड और ग्रिप द अटेंशन ऑफ द ऑडियंस। ठीक है, और बना के रखना, जो ऑडियंस का ध्यान है वो बना कर रखना, ये भी उसका उद्देश्य होता है। इट्स मेन एम इज़ टू फॉरगेट देयर मिजरेबल लाइफ, फॉरगेट एवरीथिंग विच गिव दैम ग्रीफ। तो इसका मेन उद्देश्य होता है भूल जाना उन सभी दुखदाई जो ज़िंदगी होती है, भूल जाना सब कुछ, विच गिव दैम, जो कि दुख देता है ना, उस चीज़ को ज़िंदगी से भूल जाना, ये इसका उद्देश्य होता है। द ऑडियंस फॉरगेट एवरीथिंग एट द टाइम ऑफ ड्रामा। अब देखो जो ऑडियंस है वो भूल जाती है जब वो ड्रामा देख रही होती है। देखो हर एक की लाइफ में दुख होते हैं ना, लेकिन जो राइटर होता है उसका उद्देश्य होता है कि जब ऑडियंस जो है वो ड्रामा देखे तो उसकी लाइफ में जितने भी, है ना, दुख है ना, वो उसको भूल जाए और ड्रामा में मतलब इतना वो लीन हो जाए, मतलब ड्रामा को उसे इतना अच्छा लगे कि वो अपने दुख भूल जाए। एक्सेप्ट व्हाट इज़ हैपनिंग ऑन द स्टेज इन अ वर्ल्ड। ठीक है, तो मतलब जो सब कुछ भूल जाती हैं, मतलब द ऑडियंस फॉरगेट एवरीथिंग एट द टाइम ऑफ ड्रामा। बस वो उन्हें पता चल रहा है अभी स्टेज पर क्या हो रहा है ना, लेकिन अदरवाइज़ वो भूल जाते हैं। ठीक है, दे क्रिएट सीन्स ऑफ रियलिटी। ठीक है, तो वो जो सीन होते हैं असलियत के, वो क्रिएट करती हैं थ्रू द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टोरी। जो बनावट होती है स्टोरी के थ्रू, स्टोरी की बनावट के थ्रू, ऑफन सर्व्स द इंडिविजुअल और सोसाइटी।
ठीक है। और ये जो अक्सर होती हैं सर्व कर किए जाती हैं इंडिविजुअल में या समाज में। इन अ ड्रामा सम sermon preaching should not be the principal subject matter of any art, means they do not include them in their drama। अब देखो जो ड्रामा में क्या होता है, कुछ उद्देश्य या फिर प्रचार किया जाता है ना, वो सिद्धांत नहीं है, सब्जेक्ट मैटर नहीं है कला का। इसका मतलब ये है कि वो इंक्लूड नहीं करते उनको ड्रामा में। but the great artist always have a message for their time or all time through the story of drama। देखो जो ग्रेट आर्टिस्ट होता है वो हमेशा रखता है, एक मैसेज रखता है अपने टाइम के लिए और सभी टाइम के लिए। किसके थ्रू? जो ड्रामा की कहानी है उसके थ्रू। थैंक्स।